अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा सभी से अपील करते हुए कहा कि अंबेडकर नगर में 25 मई को छठवें चरण में होगा मतदान। आज से प्रचार बंद हो गया। जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े। वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र के बारे में बताया कि अगर सरकार बनेगी तो कर्जा माफ करेंगे और बुनकरों के लिए सस्ती बिजली की सुविधा और चिकित्सा सुविधा, 25 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार और जो भी इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र उसको पूरा किया जाएगा। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से सभी जनता से अपील करते हुए कहा कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर से सदर विधायक रामचल राजभर ने भी इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र में बताया कि सभी से ज्यादा मतदान करने की विशेष अपील की। कहा पहले मतदान करें फिर जलपान करें। वही है 25 तारीख को आज चुनाव का प्रचार 5 बजे बंद हो गया। 25 मई को मतदान होना है। एक मिनट चुप। सुबह 6 बजे से सायंकाल 5 बजे तक। मेरी आम जनता से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलकर मतदान करने का काम करे और इसलिए अधिक से अधिक मतदान करे कि आज भारत के संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। बिना बदले हुए भी उसको एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से नष्ट किया है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया गया है। चुनाव आयोग आज पूरी तरह से सरकार की कठपुतली बन गया है और इसका परिणाम ये है कि आज श्री अमित शाह के रैली में सरकारी बसों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। सेक्रेटरी को लगाया गया कि वो अपने गांव से लोगों को भर के लाने का काम करें, जो निष्पक्ष चुनाव के जो चाहत है, उद्देश्य है, उसको खंडित करता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने एक आम जनता के लिए जो वादा किया है, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों के समस्त कर्जों को माफ़ करने का, दूसरा किया है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता साल में 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का, तीसरा है कि 2.5 एकड़ से नीचे के किसान, भूमिहीन या बटाई पर खेती करने वाले समस्त लोगों का 5,000 रुपये महीने पेंशन देने का, गरीब महिलाओं को प्रत्येक वर्ष उनके खाते में 1 लाख रुपया भेजने का और इसके साथ साथ महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का, आरक्षण को महिलाओं के लिए 50% करने का और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने का ये निर्णय इंडिया गठबंधन ने किया है। इसके साथ साथ बुनकर भाइयों को सस्ती बिजली। अंबेडकर नगर की महान जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। 25 को मतदान होना। तो जो अभी तक हम लोगों ने दौरा किया है, सर समाज के बीच में जा के अपील किया है, उसमें छन कर निकल कर आ रहा है कि आज जनता जो है वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो जो है इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है। 5 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबसे पीछे। तो जो हम लोगों ने जब मौका मिला पूरे अंबेडकर नगर लोकसभा में घूमे दौड़े, तो आज क्लियर हो गया, क्योंकि इंतज़ार अब 25 मई को है। तो 25 मई को
निश्चित हम लोग जो उम्मीद लगाए हैं उस उम्मीद से बढ़कर अम्बेडकर नगर लोकसभा की महान जनता हमें या समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है। देखिए भाई, वोट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए अम्बेडकर नगर लोकसभा की महान जनता से या जो 25 जो चुनाव होना है जितने भी विधान लोकसभाओं के, उन महान जनता से मैं यही निवेदन करूँगा कि वर्तमान सरकार की जो घोषणाएं थी वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वो नौकरी की सवाल रहा हो, चाहे महंगाई कम करना, भ्रष्टाचार, काला धन ला के गरीबों में 15 लाख, तो जनता को झूठे वादे में फंसा कर और उनको सफलता तो मिल गई, लेकिन इस चुनाव में जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, आज जनता देश के हित में, प्रदेश के हित में और संविधान बचाने के हित में, आरक्षण बचाने के हित में वोट देने जा रही है और जनता में उत्साह है और चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए जो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत जो है लोकसभा अम्बेडकर नगर की होगी। बताइए कि घोषणा हमारे इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, वर्तमान सरकार तो किसानों, मध्यम वर्ग, गरीबों का कर्ज माफ़ तो नहीं किया, चंद पूंजीपतियों का कर्ज उन्होंने माफ़ किया। तो हमारी सरकार अगर बनती है, इंडिया गठबंधन के हमारे दोनों महबूब नेताओं ने फैसला लिया है कि हम देश के सभी किसानों, मध्यम वर्ग और गरीबों का हम कर्ज पूरी तरह माफ़ करेंगे। सीमांत किसान, छोटे किसानों को प्रति माह 5,000 रुपया इंडिया गठबंधन देने का फैसला लिया है और LKG से PG तक कन्याओं, बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गंभीर बीमारी, असाध्य बीमारी में लगभग 25 लाख तक का जो निःशुल्क इलाज किया जाएगा।